कुछ करते नहीं, औरों को ये करने नहीं देते। मैं तौफीक अली में सलाम, नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे हम ऐसे शख्स की जो टांग खिंचाई करने में सबसे आगे है। चाहे वो आसिफ के केस में दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन विधायक अमानतुल्लाह खान हो, जब आसिफ के केस में वो आए और 5 लाख रुपए और एक नौकरी देने का वादा किया, तो इसी शख्स ने सबसे पहले फेसबुक पे एक पोस्ट डाली और टांग खिंचाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद एक डींगर हेडी कांड हुआ था 2016 में। कांड के होने के बाद वहां 2 लड़कियों के रेप और 2 हत्याएं हो चुकी थी। उसके बाद एक शख्स ने वहां से वीडियो बनाई और सामने वाला बंदा मेव समाज, मुस्लिम समाज की लड़कियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। जब हमने इसके ऊपर संज्ञान में आया और उस बंदे पे जब हमने मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराने की जो प्रक्रिया चालू की, तभी यही बंदा आया और इसने कहा, एक पोस्ट फिर डाली कि जिला परिषद, जो नाम मुझे याद नहीं है, कि उसने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी और मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन मुस्लिम रक्षा दल ने इनकी बात नहीं मानी। मुस्लिम रक्षा दल को क्या कहना चाहोगे? मैं सब 36 बिरादरी के आगे माफी मांगना चाहता हूँ। सारे 36 बिरादरी में रहना, मिलकर रहना चाहता हूँ सर। ये आज मुस्लिम समाज के बारे में कुछ दिन पहले उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है, उसके बाद आज हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांग। रेडी गांव में उस बंदे के घर पहुंचा और उसको जो मामला था उसको हमने बताया कि तुमने वीडियो में सोशल मीडिया के द्वारा तुमने ये बयान कहे कि मेव समाज की लड़कियों के संग हम गलत करते हैं। तब जब हमने उसको बोला तो उसने उसी सोशल मीडिया पे माफी मांगी। मुस्लिम रक्षा दल की टीम ताबड़ू थाने पहुंची, वहां पर एफआईआर लॉन्च कराई, हाथों हाथ उसको गिरफ्तार करवाया। वही शख्स जब हमने आसिफ के केस में पंचायत बुलाई नूह के गांधी पार्क में, टांग खिंचाई करने में इस बंदे ने वहां भी कमी नहीं छोड़ी। इसने कहा ये भारी बंदे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं। माहौल कौन खराब कर रहा है ये तो सबको पता है। अब दिल्ली के ओखला के शाहीन बाग में जब मुसलमानों के घरों पर भाजपा सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम करा, तब वहां के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब आए और रोडों पे बैठ गए, जेसीबी के आगे लौट गए। तब भी यही टांग खिंचाई करने में ये मौजूद हैं एसएचओ, ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए। शख्स फिर आया और इसने कहा कि तुम ये मगरमच्छ के आंसू ना दिखाओ, हम तुम्हें दिल्ली के चुनावों में देख लेंगे। यह शख्स कहता है कि हम तुम्हें दिल्ली के चुनावों में देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन नवीन जिंदल, अल्लाह पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इन लोगों ने गुस्ताखी की। आज से 12 दिन पहले कानपुर में 3 जून को प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट कुछ उपद्रवी, ऐसे ही उपद्रवियों ने जो टांग खिंचाई करने में होते हैं, उन बैठे लोगों में पत्थर बरसाए, तो उन लोगों ने भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिनमें 125 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब हुआ यूं कि एक जुबैर अहमद है जर्नलिस्ट, जब नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ पे डिबेट पर जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, तो उस डिबेट की रिकॉर्डिंग को उर्दू और अरबी में बदलकर वायरल कर दिया। तब जाकर गल्फ कंट्री ने एक्शन लिया और गल्फ कंट्री के एक्शन के बाद भाजपा सरकार ने अपने दोनों स्पोक पर्सनों को सस्पेंड कर दिया। और इस बंदे ने यहां भी, इसको शर्म नहीं आई और यहां भी टांग खिंचाई करने में कहीं भी इसने कमी नहीं छोड़ी। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे भी देखें कि मैं आपको बता देता हूं कि इस बंदे ने क्या कहा। नाम है रमजान चौधरी। इसके बारे में मैं बता देता हूं तुम्हें।
ये प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेवात समाज के भी हैं, स्वराज इंडिया पार्टी के भी हैं, और देखो एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नूह के भी हैं, और ये रमजान चौधरी हैं। इन्होंने देखो लिखा क्या, खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरे को एक करने नहीं देते। इनकी आदत है, इनके दिमाग में ना गोबर घुसा हुआ है। इनको आदत लग चुकी है दलाली खाने की, जहां इनको पैसा मिलेगा वहां ये खाएंगे। मैं आपको मैं बता देता हूं कि इसने क्या किया। एक पोस्ट की इसने 4 घंटे पहले, मैं वीडियो बना रहा हूं, करीब टाइम हो चुका है 12:59 7 तारीख जून का महीना। 4 घंटे पहले इसने एक डाला करीब 8 बजे के समथिंग, और लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतन हिमाकत है, जिसने की है उसको दुनिया और आखिरत में हिकारत की नजर से देखा जाएगा, और राजनीतिक तौर पर जो कोई भी होगा और जिस संगठन से होगा इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगेगा। मेरे भारत को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, बस भारत है, इंसान की कोई वैल्यू। हम कब कह रहे भारत को माफी मांगनी पड़े? हम तो भाजपा सरकार की कह रहे हैं कि माफी मांगे, इन लोगों को फांसी पे चढ़ाएं। एक अदना सा बंदा, एक दलाल आकर कहता है हम भारतीय मुसलमानों को अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कहता है भारत को माफी मांगने की जरूरत नहीं। हम कब कह रहे हैं भारत माफी मांगे? दूसरा, भारत का मुसलमान इस बात पर कॉलर ऊंची ना करे कि अरब मुल्कों ने भारत के मुसलमानों की हिमायत ले ली है। कॉलर ऊंची क्यों ना करें? सब मुसलमान एक सब में खड़े हैं तो कॉलर ऊंची क्यों ना करें? उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सिर्फ ऐतराज जताया। अबे नालायक आदमी, ऐतराज नहीं जताया है। उनका इतना कड़ा विरोध प्रदर्शन होने के कारण भाजपा सरकार ने अपने दोनों स्पोक पर्सन राष्ट्रीय लेवल के थे जो, उनको सस्पेंड कर दिया है, नालायक। और ये कह रहा भाई हम तो कॉलर ऊंची करेंगे, हमें गर्व है कि हमारे विश्व के मुसलमान सब एक सब में खड़े हैं। पता नहीं तेरे को तो मुझे कहने में भी फिर आगे पता क्या बोला है, क्योंकि अरब भारत के मुसलमानों को अपने सतह का मुसलमान ही नहीं समझते। मैं ये समझूं कि अरब गल्फ कंट्रियों ने भाजपा सरकार को लताड़ा और दोनों को सस्पेंड करवा दिया। तुम्हें कहीं ये तो शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने ऐसे कराए? 10-12 दिन पहले का मुद्दा है, किसी ने कुछ बोला या तुम्हारे जो बॉस है उन्होंने कुछ बोला? अच्छा, इनकी एक चीज और बता देता हूं मैं, ये इतनी टांग खिंचाई करने की आदत पता कहां से है इनको टांग खिंचाई करने की? आपने नाम तो सुना होगा, योगेंद्र यादव, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता, जिनको कितनी बुरी तरीके से लताड़ा था। उसके बाद ये संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हो गए, वहां से भी इनको लताड़ा, वहां भी इन्होंने फिर बुराइयां करनी शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने स्वराज इंडिया एक दल बना लिया, और वही ये रमजान चौधरी के भी अंदर आदत, कहता है हम तुम्हें दिल्ली के चुनावों में देखेंगे। तो तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या देखोगे? दूसरा, शेखपुर कांड में ये लोग गए थे, ये भी था वहां पे, बड़े फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है इसको, फोटो खिंचवाने बड़ा शौक है। ये भी था एसपी ऑफिस के अंदर। इन जैसे लोगों की, दलालों की वजह से वहां पर इनके जाने से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने फिर भी जो वीडियो थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया। दलाल है ना, वहां भी कुछ दलाली मिली होगी खाने को इनको, इनका काम ही यही है। हम भारतीय मुसलमानों को अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बरकस अपनी भारतीय सरकार से राब्ता कायम कर अपना ऐतराज जताना चाहिए, ना किसी बैरूनी मुल्क की तरफ देखे और उनकी प्रतिक्रियाओं पे खुश हों। देखो जी, अभी देखो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जो प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार है, उनसे राब्ता करना चाहिए। भाई कहां गए, किसके द्वारा करोगे? कहो अपने स्वराज इंडिया के जो प्रेसिडेंट है योगेंद्र यादव जी, कहो अपने नेताओं से, तुम जिनको तुम नेता मानते हो। असुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा है कि 10 दिन पहले से मैं आवाज उठा रहा हूं। जबकि हर प्राइम टाइम शो
लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। सवाल नंबर 2, क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप? सवाल नंबर 3, अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी बताइए। सवाल नंबर 4, कानपुर पे एक्शन लेते हैं जहां पर 34 मुसलमानों और एनएसए लग गया, क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295 153 आईपीसी नहीं है? 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? आपने देखा असदुद्दीन साहब की वीडियो, वो भी 10 दिन से लगातार कह रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी कहां? वो भी ये कह रहे हैं जब गल्फ कंट्री ने इंटरफेयर किया तब ताकि स्पोक पर्सन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार से बात करें। अबे 2 बंदे हैं, उनको पुलिस तक अब तक दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, और ये कहते हैं कॉलर ऊंची ना करें। अच्छा, मैंने पहले भी कहा ये दलाल हैं। डींगर हेडी कांड में भी कम से 5-6 लाख रुपए कमाए, बड़कली जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां भी इन्होंने काफी रुपए कमाया। ये वहीं जाते हैं, लेकिन इनकी आदत और है। ये कांड हुआ है, देखो पूरे विश्व के अंदर भारत की किरकिरी हो रही है और पूरा मुसलमान एक सब में खड़ा है। वहीं पर रमजान चौधरी ये ना एक एडवर्टाइजमेंट और करते रहते, गामा हॉस्पिटल है, उनकी पोस्ट पे पोस्ट डालते रहते हैं। दलाली मिलती है, कमीशन मिलता है, तो पैसा मिलेगा, ये वहां पर काम करते हैं। इन लोगों को काम ही यही है, ऐसे नकली फर्जी समाजसेवी के मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए। डींगर हेडी कांड में पैसा कमाया, बड़कली प्रोटेस्ट में पैसा कमाया, और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसकी मैं क्लियर नहीं कहना चाहता क्योंकि इसकी भी बहुत इज्जत है समाज के अंदर। हमारे लिए, हमारी नजरों में नहीं है, समाज के अंदर इसकी बहुत इज्जत है। अगर समाज वालों को पता लगेगा कि ये कैसा बंदा है तो शायद सब चौंक जाएंगे। दुनिया भर के दलों में मिला पड़ा है। एक था ना आया लाल गया लाल, इसका ये काम है सिर्फ पैसे कमाने का। रमजान चौधरी, या तो अपनी हरकतों को संभाल लो या तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें सुधार देंगे। ये बात जो मसला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी है उसके साथ भी गलत होगा। उनको हम गिरफ्तार करवा के छोड़ेंगे, चाहे उसमें माफी प्रधानमंत्री मांगे चाहे भाजपा सरकार मांगे। तो इसमें भारत की झुकने की बात कहां से आ गई? भाई तुम लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई जो गल्फ कंट्री को आवाज उठाने पड़ी? तुम्हें सिर्फ दलाली खाने से मतलब है, तुम सिर्फ रमजान चौधरी नहीं, रमजान दलाल हो।